मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? क्वेश्चन सबको साफ से दिखाई दे रहा है? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, पार्टनरशिप पार्ट 2। तो यहां से मैं कहता हूं कि ए, बी और सी आर थ्री पार्टनर्स। ए हुज मनी यूज्ड फॉर 4 मंथ्स। बी, ए को प्रॉफिट का 1/8 मिलता है। बी हुज मनी यूज्ड फॉर 6 मंथ गॉट द प्रॉफिट 1/3 प्रॉफिट। यस पूनम, गुड इवनिंग। एंड सी, सी invested 1560 rupee for 8 months, then how much money did A contribute? A ने कितने रुपए लगाए थे? यस पर अब मैं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैंने हटा दिया वो। क्लियर तो फोटो आती नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको हटा ही दिया। तो कोई दिक्कत? यहां से भी क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि भाई प्रॉफिट का रेशो आप लोग कैसे निकालोगे। प्रॉफिट का रेशो होता है कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए ने कितनी कैपिटल लगाई कितने टाइम के लिए, बी ने कितनी कैपिटल लगाई कितने टाइम के लिए, और सी ने कितनी कैपिटल लगाई है कितने टाइम के लिए। तो इस तरह से जो आप रेशो निकालोगे ना, वो कौन सा रेशो हो जाएगा? वो इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को एक गिवन है। प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा है, टोटल प्रॉफिट का 1/8। टोटल प्रॉफिट का 1/8 किसको मिलता है? भाई ए को मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना हम लोगों को, कि प्रॉफिट का 1/8 पार्ट किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, बी, बी को कितना मिलेगा? भाई बी को मिलेगा प्रॉफिट का कितना? प्रॉफिट का 1/3 पार्ट मिलेगा भाई बी को। और जो बच जाएगा वो सी के लिए बच जाएगा, रेस्ट पार्ट किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है ये आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड के अंदर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। चलिए भाई सभी कॉपी पेन लेके आ जाया करो क्लास के अंदर, और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। ए की कैपिटल हमें नहीं दे रखी, बी की कैपिटल हमें नहीं दे रखी। क्वेश्चन ने जो दिया है वो टाइम दिया है, और प्रॉफिट का रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी फ्रैक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रैक्शन को सोल्व करके प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने निकालना है क्या? आपने निकालना है कि ए ने कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया था। किसी का आंसर आ जाता है तो बता सकता है, ए ने कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से देखो भाई, 8 और 3 वो न्यूमेरिकल डिजिट है जिनसे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका जो एलसीएम आता है ना, इनका एलसीएम जो आता है ना, वो कितना हो जाएगा? 8 और 3 का 24 हो जाएगा। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 24। तो मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट कितना था? 24 यूनिट था। ये बात क्लियर है सबकी? टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया 24 यूनिट था। तो ए के हिस्से में आएगा टोटल प्रॉफिट का 1/8। तो 1/8 कितना हो जाएगा? अभी 3 हो जाएगा। ए का प्रॉफिट हो जाता है 3। बी के हिस्से में आएगा 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 24 का 1/3 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8 यूनिट। इतनी बात सब बच्चों की क्लियर है कि भाई जो ए है ना, उसको है ना 24 में से 3 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ 24, यानी कि 8 यूनिट मिल जाएगा बी को। तो ए और बी को कितना मिल चुका भाई? 11 यूनिट मिल चुका। तो 11 को आप माइनस कर दोगे तो जो रेस्ट रह जाएगा ना, रेस्ट किसके पास चला जाएगा? 13 यूनिट किसके पास चला जाएगा? ये चला जाएगा सी के पास। तो यहां से मैं कह सकता हूँ इनके जो प्रॉफिट का रेशो रहेगा ना, वो 3, 8 और 13 रह जाएगा। इतनी बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। यहां से मैं लिख देता हूँ, ए, बी और सी को जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो 3, 8 और 13 के रेशो में मिलता है। ये बात सबकी क्लियर है? उसके बाद मैंने मान लिया ए ने कितनी कैपिटल लगाई? ए कैपिटल लगाई कितने टाइम के लिए? 4 मंथ्स के लिए। मैंने मान लिया बी ने बी कैपिटल लगाई कितने टाइम के लिए? बी का जो टाइम था वो था 6 मंथ। उसके बाद मैं कहता हूँ सी ने कितनी प्रॉफिट लगाई, कितनी कैपिटल लगाई, जो कि क्वेश्चन ने दे रखा है 1560। और कितने टाइम के लिए? 8 मंथ्स के लिए। 8 मंथ्स के लिए क्या करता है? सी कैपिटल को लगाता है।
तो यहाँ से भी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में हम सोचेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है सी के बारे में, तो मैं यहाँ पे ना इक्वेशन बना देता हूँ ए और सी को साथ में लेकर। तो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से मैंने लिखा ए डिवाइड विद कितना, सी। ए डिवाइड विद कितना, सी। तो ए की वैल्यू हम लोग देखते हैं कितनी थी भाई, ए की वैल्यू देखते हैं कितनी थी। तो ए का जो प्रॉफिट का रेशियो है ना वो कितना है, 4 मल्टीप्लाई विद ए। और यहाँ से सी का जो प्रॉफिट का रेशो है 1560 मल्टीप्लाई विद 8। और जो इनका रेशो आएगा वो रेशो कितना है, 3:13। इस बात से सभी एग्री करेंगे, 3:13 जो है इनके प्रॉफिट का रेशो है, ऊपर वाला भी प्रॉफिट का रेशो है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, अभिषेक, नमस्ते अभिषेक, कैसे हो। अब इस चीज को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 2 से कैंसिल किया, यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ 13 से, तो 1 2 और 0 ये मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 120 मल्टीप्लाई विद कितना, 2। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई विद 2, देन इट विल बिकम 720 रुपी। ए ने कितने रुपए लगाए थे, 720। यस संदीप कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यस, परम का आंसर आ चुका, 720 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए ने कितने रुपए लगाए थे बिजनेस के अंदर, हमने उस वैल्यू को निकाल दिया है। अगर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो बी और सी को हम लोग क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, बी और सी को कंपेयर कर लेंगे। अभी मेरे को जो वैल्यू निकालनी थी ना वो किसकी निकालनी थी भाई, वो वैल्यू निकालनी थी ए की। तो मैंने ए और सी को कंपेयर कर दिया और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 750। ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये, बट आप लोग देख लो भी एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के साथ आप लोगों के सामने पेश किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है भी, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड certain amount in debit and equity fund in the ratio 4:5. In the end of year, he earned a profit of dividend का मतलब profit of 30%. After 1 year, he reinvest the amount including the dividend. तो भाई यहाँ पे देखो भी डिविडेंड जो भी प्रॉफिट हुआ था ना उस प्रॉफिट के साथ दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया गया मनी को, किस रेशो के अंदर, 6 और 7 के रेशो के अंदर। तो अब जब री इन्वेस्ट करता है इक्विटी तो कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है 94,500 रुपी। और आपसे पूछ रखा है जो ओरिजिनल अमाउंट थी ना इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्विटी फंड का, वो आप लोग बता दो कितना था। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, बट उसके लिए आपको क्वेश्चन को डिटेल से समझना पड़ेगा। तो चलिए भाई, किसी बच्चे का आंसर आ जाता है तो बता दे, तब तक मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल उसने लगाई थी डेबिट और इक्विटी के अंदर जो कैपिटल थी उसका रेशियो भी 4:5 है, उसका रेशियो 4:5। उसके बाद उसको हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 30% का। जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 30% का प्रॉफिट। इस 30% के प्रॉफिट को वापस से वो दोबारा लगा देगा, री इन्वेस्ट कर देगा डेबिट और इक्विटी के अंदर। और उसका भी रेशियो हमें पता है, किस रेशियो के अंदर उसने री इन्वेस्ट कर दिया। तो यहां से मैं लिख लेता हूं, पहले लगाता था 4 और 5 के रेशियो में, जिससे उसको हो गया प्रॉफिट 30% का। फिर प्रॉफिट के साथ उसने री इन्वेस्ट कर दिया पिछली वाली अमाउंट को भी और प्रॉफिट को भी 6:7 में। किसी बच्चे का आंसर आ चुका है तो बता सकते हैं, किसी का भी आंसर आ चुका है तो बता सकता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से सभी बच्चे देखें, जो पहले इन्वेस्टमेंट करी थी ना उसने, हर कोई चीज अपने आप में 100% होता है। तो पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, मैं मान लू पहले की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी ना वो 100% थी। अब क्या हो जाता है अभी, अब उस बंदे को हो जाता है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ अभी, यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन ने, 30% का प्रॉफिट हुआ। और 30% प्रॉफिट और पहले वाली इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे री इन्वेस्ट द अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, ये क्वेश्चन ने दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। तो टोटल कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा वहां पे, वो 130% को दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो इक्विटी कितनी है भाई, यहाँ पे 7 यूनिट है। और क्वेश्चन ने बता रखा जब दोबारा री इन्वेस्ट करता है ना वो, तो 94,500 रुपए री इन्वेस्ट करता है। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोगों ने लिखा है।
अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा एक ही लाइन के अंदर, सभी सुन लेना मेरी बात को। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी है, 7 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ना हमें, वो दे रखी है 94,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू मेरे पास आ गई, उसके बाद मैं टोटल 13 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ। 6 प्लस में कितना, 6 प्लस में 7, टोटल 13 यूनिट। तो यहाँ पे उसने 13 यूनिट लगाए थे। यस, देश धर्म की रक्षा, राम राम भाई साहब, कैसे हो, क्या नाम है आपका? यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया अभी, यहाँ से मैंने 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। ये 13 यूनिट अपने आप में कितने परसेंट थी, ये अपने आप में थी भी कितनी, आप कहोगे 130% थी। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ। 100% जो मनी लगाई गई थी ना, वो कितने पार्ट्स में लगाई थी, वो थी भी 9 पार्ट्स के अंदर। तो 9 से डिवाइड करके 1 पार्ट की वैल्यू निकाल दूं, और इक्विटी के अंदर जो ओरिजिनल अमाउंट लगाई गई थी ना, वो कितनी थी, 5 पार्ट्स। 9 में से 5 पार्ट्स, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने 0 से 0 कैंसिल करी, 13 से 13 को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 7 से कैंसिल करता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद कितना भाई, 3 पे चला जाएगा, उसके बाद कितना, 5 पे चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ 9 से, तो ये मेरे पास आ गया भाई 1, उसके बाद कितना आ गया 5। ठीक है, और उसके बाद 0 0, एक जीरो यहाँ पे है। तो भाई 15,000 मल्टीप्लाई विद 5, तो कितना आ जाएगा भाई, 75,000 विल बी माई करेक्ट आंसर। 75,000 मेरा आंसर हो जाएगा। अंकित, ओके। अंकित कहाँ से आप? चलो भाई, ये बात क्लियर है भाई सब बच्चों की। ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो। किसी के लिए रिपीट करना है या सब बच्चों का क्लियर है? यस परम, शुभम, इज दैट क्लियर? अगली स्लाइड की तरफ बढ़े, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अभी। आ जाओ भाई। आज की क्लास के अंदर है ना, पार्टनरशिप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस। मिलकर कोई क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ए ने जो कैपिटल लगाई वो बता रखी है 2560 रुपी। बी की कैपिटल हमें पता है अभी 2000 रुपी। सी की कैपिटल नहीं बताई। सी की कैपिटल हमें निकालनी है। ओके, दिल्ली से हो आप अंकित, ठीक है। तो यहाँ से दिल्ली से भाई कौन से इंस्टीट्यूट से हो आप? इन द एंड ऑफ ईयर इनका जो प्रॉफिट है ना, वो दे रखा है अभी 1150। और जिसमें से ए को कितना मिलता है, ए को कितना मिलता है 320। तो आपने क्या बताना, आपने बताना सी की इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं भी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ए, बी और सी। हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। हमें पता है अगर टाइम की कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, कैपिटल का रेशो और प्रॉफिट का रेशो एक जैसा हो जाएगा, हमें पता है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें यहाँ पे जो गिवन है ना, जो गिवन है वो क्या गिवन है अभी, ए का प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे रख दूं। ए का प्रॉफिट गिवन है हमें, ए का कितना प्रॉफिट होता है, ए का प्रॉफिट होता है 320 रुपी। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट भी मेरे को गिवन है, टोटल प्रॉफिट कितने का है, टोटल प्रॉफिट है अभी 1105 रुपी। 1105 रुपी। ठीक है, जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है ना वो बता सकते हैं। आज क्वेश्चनों का लेवल अप रहेगा, और अभी तो है ना अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट नहीं हुए। अभी तो फिर भी है ना क्लास की स्टार्टिंग है। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। ए ने कितने रुपए लगाए हैं बिजनेस के अंदर, 2560 रुपी लगाए हैं। बी ने कितने रुपए लगाए हैं, बी ने लगाए हैं कितने भी, 2000 रुपी लगाए हैं। सी की जो कैपिटल हमें निकालनी है, मैंने उसको मान लिया एक्स। इसके अलावा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है ए की इन्फॉर्मेशन। ए ने कितने रुपए का प्रॉफिट मिलता है, ए को कितने रुपए का प्रॉफिट मिलता है भाई, ए को जो प्रॉफिट मिलता है वो क्वेश्चन ने बताया हुआ है, 320 रुपी का प्रॉफिट मिलता है ए को। 320 रुपी का प्रॉफिट मिलता है। तो बाकी जो बच जाएगा ना, 1105 में से घटा के देखूं मैं, बाकी जो बच जाएगा ना वो किसके पास चला जाएगा भाई, वो प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा, वो प्रॉफिट, यस परम का आंसर आ चुका है, 4280 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड परम। जो बाकी प्रॉफिट बच जाएगा वो किसके पास चला जाएगा, बी और सी के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, टाइम की तो कोई कंडीशन आई नहीं है, तो जो कैपिटल का रेशो था वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो मेरी बात को ना ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, देखो, ए की कैपिटल ए के प्रॉफिट को शो करेगी, बी और सी का टोटल प्रॉफिट है तो बी और सी के टोटल
कैपिटल को शो करेगा। टोटल कैपिटल और टोटल प्रॉफिट आपस में क्या हो सकते हैं, रिलेट किया जा सकता है इनको। तो यहाँ से देखो भाई, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। बी और सी की टोटल कैपिटल कितनी है, 2000 प्लस एक्स, और बी और सी का टोटल प्रॉफिट कितना है, 785। तो यहाँ से देखो, रेशो की एक प्रॉपर्टी होती है भाई, जिस डिजिट के साथ इसको कैंसिल किया गया होगा, सेम दोनों बार सेम डिजिट के साथ कैंसिल किया होगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, इसको 8 पे कैंसिल किया है, 8 पे कैंसिल किया है ना भाई इसको। यहाँ पे कितना था अभी, 2560। तो 8 पे कैंसिल करोगे ना आप इसको, तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रही है बात। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे भी 8 से कैंसिल किया गया है। तो अगर मैं नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो नीचे अगर इधर भी कर दूंगा ना, तो भी मेरी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व। यहां से मैं कहूंगा 2000 प्लस में कितना x, 2000 प्लस में x इज इक्वल टू कितना, 785 मल्टीप्लाई विद कितना, 8। ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी आ जाएगी अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली रेशो के अंदर। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। 2000 प्लस में कितना x इज इक्वल टू कितना, 40, देन 8, देन 6, ये कितना बन जाएगा अभी, 62 बन जाएगा। उसके बाद मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास कितना रह जाएगा, मेरे पास 2000 माइनस करने के बाद 4280 रह जाएगा, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है? या फिर इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करोगे आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई से ही मैंने क्वेश्चन को किया है, बट डिजिट के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा आसान लग रहा था क्वेश्चन। तो मैंने साफ साफ कर लिया कि 8 से डिवाइड किया गया दोनों तरफ। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, तो दोनों तरफ आ जाएगी और अपने क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, या फिर ऐसे कर सकते हो, ए और नीचे क्या लिखोगे, बी प्लस सी, जिनकी इंफॉर्मेशन है। तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 225 160, और बी प्लस सी का जो प्रॉफिट होगा वो 2000 प्लस में कितना, एक्स, और जो इनका रेशो आएगा 320, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 785। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम बात है जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई है। ये बिल्कुल सेम बात है जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई है ना, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के। ये बिल्कुल सेम बात है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये मैं लिख देता हूँ भाई, अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। अगली स्लाइड की तरफ चलें भाई, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं भाई। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के अंदर आया हुआ था। चलिए भाई, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आज सुप्रिया, ओके, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना था आपका? कमेंट काफी लेट आया मेरे पास। चलो अब तो आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है बोला हुआ है। ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और हमें अब की बार है ना भाई, टाइम भी है और कैपिटल भी है, दोनों चीजें पता है हमें। पहले तो क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, पहले क्वेश्चन ने दे रखा है अभी इनकी कैपिटल का रेशियो कितना है, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है। उसके बाद क्वेश्चन ने कंडीशन दी है, आफ्टर 4 मंथ्स बी इन्वेस्टेड 1000 रुपी मोर, आफ्टर 8 मंथ्स सी इन्वेस्टेड 2000 रुपी मोर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है ना वो कब की है अभी, 1 साल। टाइम की जो कंडीशन है ना वो 1 साल 12 महीने। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है भाई 15, 14 एंड 11 की रेशियो में। तो सी की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है, सी की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन ने बताया हुआ है। तो भाई कितने बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे, आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जो तरीका आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, मैं उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल का रेशो। उसके बाद भी एक चीज यहाँ पे एक्सेस इंफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताया था। ए की वैल्यू निकालनी थी तो बी की वैल्यू के साथ आप हमने छेड़छाड़ नहीं करी थी। तो इसी तरह से बी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू मेरे को किसकी निकालनी है, सी की। तो बी के साथ जो भी एक्शन हो रहे हैं ना उसको आप मत करो, जो भी कंडीशन आई है ना उसको आप छोड़ दो। आप सी और ए के साथ लेके चलो और क्वेश्चन का हम सोल्व कर लेंगे। तो बी वाली वैल्यू मैंने छोड़ दी, बी के साथ क्या हुआ, सी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सी की कंडीशन को देख लेता हूँ मैं।
आफ्टर 8 मंथ्स, सी के साथ दे रखा आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ्स तक तो उसने इसी तरह से अपने रुपए लगाए हैं। 24x का उसको क्या हो गया, यहाँ पे 8 मंथ्स का प्रॉफिट होगा। आगे 4 मंथ्स के लिए उसने क्या किया है, उसने 2000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पे दे रखा है। आगे उसने 2000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए, तो 3x प्लस का कितना 2000 मल्टीप्लाई विद कितना, मल्टीप्लाई विद 4 मंथ्स। तो यहाँ पे अगले 4 महीनों का जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना हो जाएगा अभी, वो 12x प्लस का 8000 हो जाएगा। और टोटल ईयर का जो प्रॉफिट होगा ना भाई, वो कितना हो जाएगा 36x प्लस में कितना 8000 प्रॉफिट हो जाएगा टोटल ईयर का। ये बात क्लियर है। यहाँ पे मैं कहता हूँ बी के साथ जो भी चीज थी वो लेनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से काम चल जाएगा। ए के साथ लेनी पड़ेगी आप। ए के साथ कोई कंडीशन नहीं आई, ए ने क्या कर रखा है, ए ने ना 5x की अमाउंट लगा रखी है पूरे साल के लिए। तो भाई यहाँ से मैं कह देता हूँ ए का जो प्रॉफिट आएगा ना वो 60x आएगा, वो 60x आएगा। और इन दोनों का जो प्रॉफिट आएगा ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया है 36। इसको थोड़ा नीचे रख दूं, ये आ गया मेरे पास कितना 60x। और इसकी वैल्यू की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी बी की, और यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल दी। और जो इनके प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन ने दे रखा है ना, वो दे रखा है 15, 14 और कितना 11। अब भाई सेम मेथड से मैं क्वेश्चन को करने वाला हूँ। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, ए और सी को इकट्ठा रख दो, या फिर आप डिजिट के अकॉर्डिंग सोच सकते हो भाई ये 15 कैसे आया 60x का। तो आप कहोगे भाई 4 और x से डिवाइड किया, x से x कट गया, और 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। तो भाई b के अंदर भी 4x से डिवाइड किया गया होगा, और c के अंदर भी 4x से डिवाइड किया गया होगा। अगर इस 4x के साथ मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 15 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे भी आ जानी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 11 मल्टीप्लाई विद 4x इज इक्वल टू कितना 36x प्लस में कितना 8000 विल बी माई करेक्ट आंसर, विल बी माई करेक्ट आंसर। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 44x, यहाँ से भाई 36x प्लस में कितना 8000, 8000। यहाँ से मैं कर देता हूँ भाई 8x, 8x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 8000। और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाता है 1000 रुपी, 1000 रुपी आ जाता है मेरे पास एक्स की वैल्यू। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, सी की बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी थी। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू रख दूं, और ये मेरे पास कितना आंसर आ चुका भाई 3000 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 3000 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। यहाँ पे हम लोग इतना इतना कंटेंट पढ़ लेंगे, इतनी सारी बातें सीख लेंगे। यस, सुबह में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। इतनी चीजें सीख लेंगे कि है ना, आपका प्री प्लस मेंस के लिए आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करो और जो भी डाउट्स हो ना वो भेज देना। तो यहाँ से सभी देखना भी, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो भाई, सब ए ने जो लगाए ना रुपए कितने हैं 5x, कितने 12 महीनों के लिए, तो ए का प्रॉफिट मेरे पास आ गया 60x। बी के लिए भाई कोई जरूरत नहीं है बी की, अगर बी की वैल्यू निकालनी होगी ना तो बी को ले लेंगे, सी को छोड़ देंगे। तो ये जो बी वाली बात है ना वो क्या है, एक्सेस इंफॉर्मेशन है। यहाँ से हम बात करते हैं सी की। सी ने 8 महीनों तक कितने रुपए लगाए, 8 महीनों तक, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई आएगा। 8 महीनों तक 3x के रुपए लगाए थे, तो 3x से उसको कितना प्रॉफिट हो गया 8 महीने का 24x। उसके बाद उसने 2000 रुपये और लगा दिए अगले 4 महीनों के लिए, क्योंकि टोटल टाइम है ना 1 साल का था, ये रहा भी टोटल टाइम है ना 1 साल का था। तो भाई उसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा अगले 4 महीनों के लिए 12x प्लस 8000। तो टोटल साल का प्रॉफिट कितना हो गया 36x प्लस 8000। तो यहाँ पे इनका जो रेशो आ चुका है मेरे पास 15, 14 और 11। तो भाई ये 15 कैसे आया, मैंने ना इसको कैंसिल किया हो गया 4x पे, 4x पे कैंसिल किया, x से x और 4 से कैंसिल करूंगा तो 15 आ गया। तो यहाँ पे भी 4x से कैंसिल किया होगा तभी 11 आएगा। रेशो की प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ एक जैसे डिजिट से कैंसिल किया गया होगा। तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 15 में तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 44x है ना जो, उसको मैं लिख सकता हूँ 36x प्लस में 8000 के इक्वल। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1000, और 3x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3000। महक गुड इवनिंग, महक हाउ आर यू। चलो भाई अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब। तो भाई अब ये जो है आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट टॉपिक अंकित आप बताओ कौन सा टॉपिक करें। तो ये हमारे पास सभी जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं ना सारे भाई टायर 2 मेंस एग्जाम के हैं, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के हैं, अब सभी क्वेश्चन।
और सभी क्वेश्चनों को है ना एक जैसे मेथड से हम लोग करने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को एक जैसे मेथड से करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ए बी और सी दे शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशो 1/4, 1/6, 7/12। सी रिटायर्स यानी कि सी चला जाए, देन द प्रॉफिट ऑफ सी दे विल शेयर यानी कि ए और बी शेयर कर लेंगे किस रेशो में भाई, 4 और 5 की रेशो में। तो न्यू प्रॉफिट का रेशो कितना होगा? तो भी कैसे हम लोग रेशो की एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ओके भाई सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग कर लेंगे। मैं सभी बच्चों से पूछ लूंगा, आप ग्रुप में है ना सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ सभी, वहां से मैं पूछ लूंगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे। यहाँ पे बताओ भाई कितना आंसर होने वाला है। अगर बैंक बैंक की तैयारी कर रहे हो ना तो सिंप्लीफिकेशन की एक स्पेशल क्लास लगा देंगे, चाहिए 3-4 दिन चला देंगे दिन में। तो यहाँ पे बताओ भाई कितना आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए, बी और सी, वन स्टेप। पवन, हेलो। हेलो पवन, कैसे हो भी, काफी दूर से हो आप, आरा से। यहाँ पे भी क्वेश्चन है जो बोल रखा है ना, वो क्या बोला हुआ है अभी, प्रॉफिट का रेशो हमें पता है। अगर सी चला जाएगा तो सी का जो भी प्रॉफिट था उसको ए और बी में डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं एक बार, है ना पूरी की पूरी इमेज बन जानी चाहिए माइंड के अंदर। फिर है ना आगे आपको कोई डाउट नहीं रहेगी क्वेश्चन के अंदर, किसी का आंसर आ जाता है तो बता दो। तो ये मेरे पास आया अभी 1/4, ये क्वेश्चन ने क्या रखा 1/6, और ये मेरे को कह रखा अभी 7/12। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों को पता होगा, क्या करोगे भाई, एलसीएम के साथ आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6, 4 और 12 का एलसीएम आ गया भाई कितना, 12 आ गया। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो इनके प्रॉफिट का रेशो होगा वो होगा भाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आता है ना वो है 7 यूनिट। अगर सी चला जाए, अगर सी चला जाए तो ए और बी इसको बांट लेंगे 4 और कितना, 5 के रेशो के अंदर। 4 और कितना, 5 के रेशो के अंदर बांट लेंगे। ठीक है। तो अब है ना आप लोग देख लो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक ऐसा मेथड जिसको हम आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों के ऊपर लगाएंगे भाई। 2-4 क्वेश्चन अलग स्टेटमेंट के होंगे बट लगभग सभी क्वेश्चनों पे ये मेथड लग जाएगा। और इस टॉपिक के अलावा भी ये मेथड लग जाता है, अभी बाहर भी एक प्रॉपर्टी है रेशो की जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात क्या कहती है, सिंपल सी बात क्या कहती है, सभी बच्चे ध्यान दे लेना यहाँ पे। सिंपल सी बात ये कहती है कि भाई इस 7 को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ए और बी के अकॉर्डिंग देखो पूनम, कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा 7 को। तो 9 पार्ट्स आप सब लोगों की बात आई होगी। अब 7 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो भाई ये 7 9 से डिवाइड होता तो नहीं है। तो क्या किया जाए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये 9 का मल्टीपल बन जाए। तो मैंने इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी, बट बाकियों का रिलेशन तो गड़बड़ हो गया ना। बाकियों का रिलेशन तो बिगड़ गया ना। तो किसी का भी रिलेशन ना बिगड़े, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, सब में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रेशो की एक बेसिक प्रॉपर्टी आप सबके अंदर है ना, किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को छोड़ के, तो आपका है ना रेशो क्या रहेगा भी, सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जिसके साथ डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड 9 के साथ करना पड़ता है, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेशो को विदाउट चेंज किए हुए। तो अब देखो भी डिवीजन कितनी आसानी से हो जाएगी, सभी बच्चे ध्यान से देख लेना, कितनी आसानी से डिवाइड हो जाएंगी सारी चीजें। मैंने मान लिया ए के पास 27 यूनिट था, तो बी के पास कितना था, बी के पास 18 यूनिट था। और सी के पास कितने यूनिट था, सी के पास था भाई 63 यूनिट। 63 यूनिट, तो इस 63 यूनिट को 9 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करोगे। वन पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो वन पार्ट की वैल्यू 7 आ गई। तो भाई यहाँ से मैंने ए के हिस्से में और बी के हिस्से में कितनी अमाउंट गई वो मैंने यहाँ से निकाल दी। तो ए के हिस्से में से कितनी ए के हिस्से में आ गई 28, बी के हिस्से में आ गई 35, और ये सी के चले जाने से आई है। तो जो नए प्रॉफिट का रेशो होगा वो कितना हो गया, ये हो गया भाई 55, और ये हो जाता है भी कितना 53। ये हो जाता है 53। नए प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाता है, 55/53। ये बात क्लियर है भाई। क्वेश्चन के अंदर हमने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी, टायर 2 का क्वेश्चन है भैया। यस पवन, इज दैट क्लियर? और पवन, सब घर परिवार सब बढ़िया? सभी बच्चे बता दो भी एक बार कमेंट करके, क्या ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की?
यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक हमने लिया है, सिंपल सा लॉजिक हमने लिया है। क्या लॉजिक है भाई, कि जिसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे रेशो की हर टर्म में। ओरिजिनल रेशो आप लोगों का क्या है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं भाई, सेम लॉजिक अगले क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है आपका अगला क्वेश्चन। यस क्लियर है भाई, क्लियर, वेरी गुड, यस भी वेरी गुड। यस शुभम क्लियर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है भाई आपके पास स्टेटमेंट के अंदर, बट भाई सेम मेथड हम लोग लगाएंगे, सेम मेथड हम लोग लगाएंगे। तो 1 मिनट का टाइम ले लो। प्रियांशु शेखर, कैसे हो प्रियांशु? आप मतलब वन स्टेप से ही हो ना आप भी? प्रियांशु हिमांशु के भाई है ना? या फिर मैं कहूँ हिमांशु प्रियांशु का भाई, बुरा मत मानना बिल्कुल। यस प्रियांशु, आप भी आरा से ही हो ना, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों का कितना आंसर, क्या क्वेश्चन है बोला हुआ है? ए और बी है। यहाँ से भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ए और बी ने कोई इन्वेस्ट किया, टाइम की कोई कंडीशन है नहीं। तो जो इनकी कैपिटल का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो है। यस प्रियांशु, ओके, कैसे हुई प्रियांशु, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें, ये बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, और बताओ, सब बढ़िया? हिमांशु प्रियांशु दोनों ने कोविड वैक्सीन ले ली क्या भाई? वैक्सीनेशन लगवा लिया तुम लोगों ने? बताओ भी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई ए ने कितने रुपए लगाए, ए ने कितने रुपए लगाए, तो आपको पता भी 50,000। बी ने कितने लगाए, 20,000। तो जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है ना वो रख देता हूँ मैं यहाँ पे 5 और कितना 7। 5 और सॉरी 5 और कितना 2, 5.2 इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या रखा, जो ए है ना भाई, ए वो क्या है, वर्किंग पार्टनर है। 20% टोटल प्रॉफिट का तो ऐसे ही ले लेगा वो, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, कुछ ना कुछ काम भी करता है। तो यहाँ से लिख देते हैं भाई। अब मैं इस क्वेश्चन को ना फ्रैक्शन से करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को ना फ्रैक्शन से करने वाला हूँ। ओके पवन कुमार, यस ठीक है भाई, प्रियांशु लगवा ली तो बढ़िया है। यहां से देखो भाई, मैं रख देता हूँ क्वेश्चन को। ए ने क्या किया, 20% ले लिया। अभी फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। फ्रैक्शन से इसलिए करेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन है, तो वहां पे हम लोग है ना फ्रैक्शन से घबराएंगे नहीं। तो जो भी आपका टोटल प्रॉफिट था ना, वो कितना था भाई? वो टोटल प्रॉफिट आपका कितना था? आप कहोगे 5 यूनिट था आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में से ए को सैलरी कितनी दी जाएगी? ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। ए की जो सैलरी हो जाएगी ना वो 1 यूनिट हो जाएगी। इतनी बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ रेस्ट प्रॉफिट। उसके बाद जो बचेगा रेस्ट प्रॉफिट, रेस्ट प्रॉफिट कितना होगा भाई? रेस्ट प्रॉफिट आप लोगों का कितना हो जाएगा भाई? 4 यूनिट हो जाएगा। रेस्ट प्रॉफिट आप लोगों का हो जाएगा 4 यूनिट। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों की। ठीक है, तो रेस्ट प्रॉफिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप? रेस्ट प्रॉफिट को इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे आप। तो अब मेरे को ये बता दो भाई, अब मेरे को ये बता दो, ये जो 4 है ना, इसको कितने से डिवाइड करना पड़ रहा है? 7 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना 4 को। यस, परम, हिमांशु, प्रियांशु, पवन, यशवी, परम, है ना? ये बात क्लियर है ना? ये जो रेस्ट प्रॉफिट है ना आपका, ये 7 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करोगे तो फिर से फ्रैक्शन बन गई। तो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी देखी थी ना, हम क्वेश्चन को लेस कैलकुलेटिव कर सकते हैं। मैं क्या करूं, 7 से मेरे को क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बाकी रेशो क्या हो जाएंगे, चेंज। तो मैं सबके अंदर क्या कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कहूंगा कि टोटल प्रॉफिट मेरा 35, टोटल प्रॉफिट है मेरा 35 यूनिट। अगर टोटल 35 यूनिट है ना, तो भाई ए की जो सैलरी है ना वो कितनी है अभी? 7 यूनिट। ए की जो सैलरी है ना वो कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 28 यूनिट हो जाएगा, जिसको मैं डिवाइड कर दूंगा 7 पार्ट्स में। तो जो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी ना उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ भाई। 1 पार्ट की मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी भी 4। तो 20 यूनिट तो चला जाएगा ए के पास, और बी के पास कितना चला जाएगा? 8 यूनिट। बी के पास चला जाएगा 8 यूनिट। और ए को ए की सैलरी दे दो भाई। ए की सैलरी कितनी थी भाई? 7। एक ए ही था ना, ए की सैलरी कितनी थी? 7 यूनिट। अब जो ए के पास गया है ना उसको मैं रख देता हूँ, ए के पास गया 27 यूनिट। और बी के पास जो गया है ना, बी के पास जो गया है ना वो कितना है? 8 यूनिट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ए ने बी से कितना ज्यादा लिया है। तो आप कहोगे 19 यूनिट। इनका जब डिफरेंस निकालोगे ना तो कितना आ रहा है? 19 यूनिट।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू दे रखी है 38,000। तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं हुई मेरे क्वेश्चन के अंदर, और मैंने 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाली। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 2000। तो भाई मैंने जो टोटल प्रॉफिट मान रखा है ना, वो कितना है? 35 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000 रुपी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20% ऑफ द प्रॉफिट 7 का नहीं होगा क्या? मैं बात समझ नहीं पाया। फ्रैक्शन में देखो परम, 20% को मैंने फ्रैक्शन में मान लिया, तो 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? अगर टोटल प्रॉफिट 100 है ना, तो 100 में से ए की सैलरी कितनी है? ए की सैलरी कितनी है? ए की सैलरी कितनी है अभी? 20 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना अभी 5 में से 1 ए की सैलरी। ठीक है ना? 5 में से ए की सैलरी कितनी है? 1 है। और फिर आप रेस्ट प्रॉफिट निकाल लो, रेस्ट प्रॉफिट 4 है। तो रेस्ट प्रॉफिट को 7 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करोगे। सबसे पहले 20% तो निकाल लोगे ना। 5 में से 1 तो ए की सैलरी निकाल लोगे, यही बात तो क्वेश्चन ने की है। सबसे पहले ए को ए की सैलरी दोगे, उसके बाद रेस्ट प्रॉफिट को, रिमेनिंग प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल आप लोग क्या करोगे? आप लोग डिवाइड करोगे। आई थिंक इज दैट क्लियर नाउ? यस परम, ये बात क्लियर है अब? अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। यस क्लियर है भाई, वेरी गुड पर शुभम, ये क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दो। सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। अब एक ही जैसे मेथड पे कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चनों को। मेथड क्या है अभी? अ, जिससे डिवाइड करना पड़े उसके साथ रेशो में मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो, डिविजिबल बना लो उस चीज को। यहाँ से मैंने क्या कहा? ए बी और सी। ए बी और सी। ए बी और सी तीन लोग हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं हमारे पास। यस शुभम का भी क्लियर है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे को, कितना है? ए बी और सी तीन लोग हैं, टाइम की कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो जो भी इनके कैपिटल का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है। तो कैपिटल का रेशियो मैं यहाँ पे रख देता हूँ भाई। इसने लगाए 8 लाख, इसने लगाए 12 लाख, इसने लगाए 15 लाख। तो बाकी चीजें कर देता हूँ मैं कैंसिल। तो मेरे पास 8, 12 और 15 का रेशियो रह जाएगा। अब क्वेश्चन में ये चीज बता रखी है कि ए तो है ना, वो तो क्या है भाई? वर्किंग पार्टनर है। तो टोटल प्रॉफिट का 12 1/2% इसको दे दो। पिछले जैसी कंडीशन आ गई ना? पिछले जैसी कंडीशन आ गई। तो यहाँ से मैं फ्रैक्शन में बदल देता हूँ इसको। यहाँ पे लिखा भी 12 1/2%, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा भाई 1/8। 1/8 आ जाएगा। यानी कि आप लोग कहोगे टोटल प्रॉफिट अगर कितना है? 8। टोटल प्रॉफिट अगर कितना है? 8 यूनिट है। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? ए की सैलरी हो जाएगी 1 यूनिट। ए की सैलरी आपके पास हो जाएगी 1 यूनिट, 8 में से 1। और रेस्ट प्रॉफिट को यहाँ पे रख देता है, रेस्ट प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। उसके बाद जितने भी बच्चों का आंसर आ चुका है तो वो बता सकते हैं। रेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7। 8 में से 1 सैलरी दे दी ए को, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 7। बचे हुए प्रॉफिट को इनकी कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे? डिवाइड करोगे। कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड करोगे। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है मेरे को? 7 रेस्ट प्रॉफिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? आप कहोगे 35 पार्ट में। तो 7 को क्या 35 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या करो इसको, इसको भाई 35 का मल्टीपल बना लो। तो 35 का मल्टीपल कैसे बनाओगे? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, परम का आंसर आ चुका है। अभी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। और रेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35 यूनिट हो जाएगा। रेस्ट प्रॉफिट हो जाएगा 35 यूनिट। ये बात सब बच्चों की क्लियर है? अब 35 यूनिट को 35 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट आ जाएगी। ए के पास 8 पार्ट चले जाएंगे, बी के पास 12 पार्ट चले जाएंगे, सी के पास 15 पार्ट चले जाएंगे। ये सब के अंदर मैंने बांट दिए। उसके बाद ए को ए की सैलरी दे दी जाए, तो ए को ए की सैलरी दे देते हैं जो कि है 5 यूनिट। तो भाई ए के पास कितने रुपए आए? आप कहोगे 13 यूनिट आगे ए के पास। और क्या दे रखा था क्वेश्चन में? ए रिसीव, ए को कितने रुपए मिले हैं ये क्वेश्चन ने बता रखा है। तो इसको भाई देख लेते हैं कितने रुपए मिलते हैं। ए को कितने रुपए मिलते हैं? 5200 मिलते हैं।
ए को 5200 मिलते हैं, तो 13 की वैल्यू 5200 है, तो 1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो ये कितना आ गया अभी 400 रुपये आ गई 1 की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था भाई टोटल प्रॉफिट बता दो, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं रख दूं तो ये कितना हो गया अभी 16,000 रुपये। ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा 16,000। करेक्ट आंसर है परम, वेरी गुड, वेरी गुड परम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लगते कैलकुलेटिव है बट कैलकुलेशन है ही नहीं अगर आप सही मेथड से करते हो तो। ये बात सब बच्चों की क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये सभी मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। अगली स्लाइड की तरफ आ जाते हैं भाई, अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं, वहां पे भी इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं, ए बी और सी तीन लोग हैं, तो इनके जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम की कंडीशन तो फिलहाल नहीं दे रखी क्वेश्चन में। तो भाई इसको हम सोल्व कर ले यहीं से। यहाँ से भी 3 जीरो हमने कैंसिल कर दी, उसके बाद 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 ये 5 और ये कितना 6। तो भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो रख देता हूँ इनके। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो आया 4:5:6, ये आ गया भाई प्रॉफिट का रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, ए जो है ना, ए वो क्या करता है भाई, मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट के लिए 25% ले लेता है टोटल प्रॉफिट का। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है ना आपका 4 है, तो ए की सैलरी कितनी है 1। तो ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है 4, तो ए की सैलरी कितनी है 1। तो रेस्ट प्रॉफिट यहाँ से कितना रहेगा, रेस्ट प्रॉफिट यहाँ से रहेगा भी 3। ये मैंने रख दिया, रेस्ट प्रॉफिट कितना रह गया अभी 3। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कह रखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रेस्ट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा, तो रेस्ट प्रॉफिट को कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो ये जो रेस्ट प्रॉफिट है ना कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे देखोगे आप 15 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। अब 3 को 15 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दूं, वो तो क्या बन जाएगा अभी फ्रैक्शन बन जाएगा मेरा। तो क्या करूं मैं, इस 3 को क्या करूं 15 का मल्टीपल बना दूं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 15 बना दूं। तो भाई यहाँ से मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करी, रिलेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो सब में 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। शुभम का आंसर आ चुका है, परम का आंसर आ चुका है, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एक्सलेंट बोथ ऑफ यू। यहाँ पे आ गया भी कितना 20, यहाँ पे कितना आ गया 5, ये कितना आ गया भी, एक ही सैलरी कितनी आ गई 5। तो भाई रेस्ट प्रॉफिट कितना रहेगा ये आपने बता दिया भी 15 यूनिट। इस 15 यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आप कहोगे रेशो का जो टोटल है ना वो 15 ही है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो भाई यहाँ से मैं कह देता हूँ 4 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 5 और 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। अब मैं ए को ए की सैलरी दे देता हूँ, ए की सैलरी है 5 यूनिट, ए की सैलरी हमने दे दी इसको, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलता है 9 यूनिट मिलता है टोटल। और क्वेश्चन ने जो बता रखा है कि इसके साथ रिलेशन दे रखा बी और सी, बी और सी का जो टोटल है ना वो 11 है। तो भाई कितना कम मिला ए को बी और सी से, तो आप कहोगे 2 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम मिला है, वो क्वेश्चन ने क्या रखा 1000। और भाई आप लोगों ने बताना टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना था अभी 20 था, तो 20 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10,000 आ गया 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया अभी कितना 10,000। ये बात सब बच्चों की क्लियर है। 10,000 इज द करेक्ट, आसानी से हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। सब बच्चों की क्लियर है भाई, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। मजा आ रहा है आज की क्लास के अंदर क्वेश्चनों का लेवल देखते हुए। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपका ना सेम मेथड से करने वाले हैं। कितने सारे अलग अलग स्टेटमेंट के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, और सबको इकट्ठा करके हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया है, और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम सी नहीं था, उस टाइम सी नहीं था। तो भाई जो इन्होंने कैपिटल लगाई है उसको हम रख लेते हैं, ए और बी ने कितनी कैपिटल लगाई। बाद में सी आ जाता है, और सी एक कंडीशन लगा देता है, सी एक कंडीशन लगा देता है कि भाई मेरे को बिजनेस में कर लो शामिल। अच्छा आज बहुत ज्यादा हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है ना सुनो। आज लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्वेश्चनों का, सही कह रहे हो। बट पार्टनरशिप छोटा सा टॉपिक होता है, और इसके अंदर है ना भाई ज्यादातर क्वेश्चन है ही नहीं।
जितने क्वेश्चन है ना जो अभी हम कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चन है, बाकी जो भी प्री लेवल के क्वेश्चन थे ना हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिए थे। तो मैं सोच रहा था इसको है ना कंप्लीट ही करा देते हैं ना, उसके बाद किसी भी बुक से किसी भी एग्जाम के हिसाब से आप लोग बना लेना, प्रिपरेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सी ने कोई कंडीशन लगाई, सी ने कोई कंडीशन लगाई। ओके, मजा तो आ रहा है बट लेवल बढ़ गया, ठीक है शुभम, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, सी ने एक कंडीशन लगा दी कि भाई मैं आप लोगों को 2,20,000 रुपए दे रहा हूँ, 2,20,000 रुपए दे रहा हूँ, आपस में ले लो ये। और क्या करो, जो भी प्रॉफिट था ना उसको है ना आप है ना बराबर बराबर से बांट लो, प्रॉफिट को बराबर बराबर से बांट लो। तो ए ने जो कैपिटल लगाई थी वो थी 32,000, बी ने लगाई थी वो थी भाई 56,000, बी ने लगाई थी वो थी 56,000। तो भाई जो भी इनको प्रॉफिट हुआ होगा ना, सी तो उस टाइम था ही नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 8 से कैंसिल कर देता हूँ, ये हो गया भाई 4 और 7, 11 यूनिट का प्रॉफिट इनको हुआ था। और फिर क्या आ जाता है, सी बिजनेस में आता है और कंडीशन लगाता है, देख भाई ये 11 यूनिट का प्रॉफिट अपन तीनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो ये बताओ, तीन लोग बराबर बराबर बांटेंगे 11 यूनिट को, तो किसने से डिवाइड करना पड़ेगा इस 11 को बराबर बराबर बांटने के लिए तीन लोगों में। तो भाई वही बात आ गई आपके पास, ठीक है ना। 11 टोटल प्रॉफिट था जब ए और बी ने बिजनेस किया। तो सी कंडीशन लगाता है कि तीनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो 11 को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करो भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बन गया भाई, डिविजिबल बन जाएगा 3 से। ये हो गया आपके पास 12, ये आपके पास हो गया 21। ठीक है, 12 और 21 हो गया। टोटल प्रॉफिट मैंने कितना मान लिया, 33। अगर तीनों इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं तो बड़ी आसानी से इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे, 11 11 और 11, ठीक है ना। 11 11 और 11 बड़ी आसानी से डिवाइड कर देंगे तीनों के अंदर। अब यहां से मैं कहता हूँ ज्यादातर बच्चे है ना आज की क्लास नहीं करेंगे क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ गया है ना अभी, फर्स्ट क्लास के अंदर आ चुका भी ज्यादातर बच्चों का लेवल। आज हम मेंस मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां से मैं कहता हूँ जो 11 बना है ना भी सी का, वो कहाँ से बना है, ए ने कितना लॉस उठाया, आप कहोगे 1 यूनिट का, तो ए का जो लॉस हुआ वो कितना है, 1 यूनिट। और बी ने कितना लॉस उठाया, बी ने उठाया 10 यूनिट का लॉस, तो बी का जो लॉस हुआ है ना वो कितना है, 10 यूनिट। तो जो भी इनका लॉस हुआ है ना भाई, उस लॉस के अकॉर्डिंग जो सी रुपए देगा ना, उस रुपए को ये क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, उस रुपए को आपस में डिवाइड करेंगे ये। तो 11 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको। 1 यूनिट तो किसको मिलेगा, ए को, और 10 यूनिट मिलेगा किसको, बी को। तो 11 से डिवाइड करूंगा, वन की वैल्यू आ जाएगी भाई 20,000। तो यहाँ पे लिख दिया भाई इसको मिलेंगे 20,000, और इसको कितने मिल जाएंगे, इसको 2 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख मिल जाएंगे बी को। क्योंकि जो इनका लॉस होता है ना, वो लॉस किस रेशो में होता है वो चीज देख लो। ए का जो लॉस था ना वो 12 से 11, तो यानी कि 1 यूनिट का लॉस है ए का। और यहां से मैं देखता हूँ कि कितना, जो बी का लॉस है ना वो कितना है, पहले इसको 21 मिलते थे, अब इसको कितने मिलते हैं, 11, 10 यूनिट का लॉस है इसका। तो जो भी इनका लॉस का रेशो है ना, उसी रेशो के अकॉर्डिंग ये अपनी जो भी सी इनको देगा उसको डिवाइड करने वाले हैं। परम एंड शुभम जल्दी से क्लियर कर दो, क्या ये बात क्लियर है? मेंस का क्वेश्चन है ये, आपको मिलेगा भाई, हर कोई टीचर अपने अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को करवा रहा है। और हम लोगों ने सारे क्वेश्चनों को कंबाइन करके एक ही मेथड पे किए हैं सभी क्वेश्चन। क्लियर शुभम? यस क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन का आंसर है ना आप लोग है ना खुद से दे दोगे, अगले क्वेश्चन का आंसर खुद से दे दोगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन कोई पार्टनरशिप का है, बट आपने अगर पिछले वाला क्वेश्चन कर रखा है पहले, जो कि एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन आपका, तो आप बता पाओगे कि यार ये क्वेश्चन है ना पार्टनरशिप का बिल्कुल सेम है। यशवी, यशवी आपके लेवल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? यस ग्रेविटी कैसे हो भाई? यशवी आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं जब तक एक्सप्लेन करूंगा ना इस क्वेश्चन का, तो आंसर भी आ चुका होगा कई सारे बच्चों का। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास लगाते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी राम शिव एंड गणेश तीन लोग हैं। तो भाई यहाँ पे क्या करता है ये है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एप्पल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। राम 3 एप्पल्स लेके आता है, शिव 5 लेके आता है, गणेश जो है ना, गणेश नहीं लेके आता कुछ भी।
बट वो क्या कर देता है, वो रुपए ले आता है, कितने 16 रुपए ले आता है। ये 16 रुपए को कैसे डिवाइड करेंगे अभी, राम और शिव किसके पास कितने रुपए जाएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये समझ में आ रहा है ना यशवी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही लेवल है, आप सबसे छोटे हो इसमें। तो यहाँ से, यस फाइन, ओके, यहाँ से भी राम ने कितने एप्पल्स लेके आया, राम लेके आया 3 एप्पल, शिव कितने एप्पल लेके आया 5 एप्पल, गणेश है ना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन ने क्या कह दिया, ये सारे ना बराबर बराबर खा लेते हैं एप्पल्स को। यस यस, ये देखो भी आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर आ चुका है, परम का और शुभम का। अभी हमें ना इस बात को देख लेते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर करेक्ट है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। जो गणेश है ना वो कुछ भी नहीं लेके आता, वो 16 रुपये लेके आता है, वो 16 रुपये लेके आता है। तो यहाँ से देखो तीनों अगर बराबर बराबर खाएंगे तो 8 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तीनों बराबर बराबर खाएंगे, तो 8 को भी 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करो, इसको 3 का मल्टीपल बना लो भाई। तो 3 का मल्टीपल मैंने बना लिया, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने कह दिया 9 और ये कितना 15, इस तरह से इनका रेशो था, एप्पल्स का रेशो सेम रहेगा। और ये तीनों इक्वल इक्वल खाएंगे तो 8 8 और कितना 8, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भी, राम का कितना लॉस हुआ, राम का कितना लॉस हुआ और शिव का कितना लॉस हुआ। जो इनका लॉस होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा भी, उसी के अकॉर्डिंग ये जो भी रुपए देगा गणेश उसको शेयर करेंगे। तो यहाँ से आपने कह दिया अभी राम का लॉस हुआ 1 यूनिट का, यहाँ से देखोगे ये कितना लॉस हो गया 7 यूनिट का। तो जो इनका लॉस होता है वो होता है 1 और 7 के रेशो में। तो गणेश से इनको जो भी मिलेगा इसी रेशो के अंदर ये डिवाइड कर लेंगे। यस, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 8 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो राम को मिलेंगे 2 रुपी, और शिव को लॉस हुआ है भाई 7 यूनिट का, 1 की वैल्यू है 2, तो इसको मिलेंगे 14 रुपी। करेक्ट आंसर अभी आप लोगों का। 2 और 12 नहीं है भाई, 7 आंसर आएगा। यहाँ से देखो ये जो है ना, ये जो लॉस है ना, ये कितने का 7 का, ठीक है, यहाँ से कितने का है 1 का है। इज दैट क्लियर यस भी, 2 रुपी एंड 14 रुपी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, आई थिंक एक या दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद है ना आपको जितना कंटेंट हम लोगों ने कर लिया 2 क्लासों में पार्टनरशिप के अंदर, उससे ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखते हैं भी क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। यस 14 है इसमें, ओके करेक्ट आंसर, वेरी गुड यस। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से करना भी, अब वो लॉजिक हो चुका है कंप्लीट, जो पिछले क्वेश्चनों के अंदर लॉजिक किया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, किसी बैच में करवाया होगा, किसी में नहीं करवाया होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक से। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए को 10% मिल जाता है टोटल प्रॉफिट का, बी को मिल जाता है 5%। तो ए को 10% मिल गया, बी को मिल गया 5%, रेस्ट हैव बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। ए ने कितनी कैपिटल लगाई थी, ए ने कैपिटल लगाई थी कितनी भी 7 लाख, ठीक है। काम करने के लिए इसको कितना मिल चुका, 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। और इसको कितना मिल चुका, इसको मिल चुका 5%। और इसने कितनी कैपिटल लगाई थी, इसने लगाई थी भी 6 लाख, इसने लगाई थी कितनी 6 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं भी, जो बी ने कैपिटल लगाई वो है 6 लाख। और सी को कितना प्रॉफिट मिला है, सी को मिला 35%, सी को मिला 35% प्रॉफिट, 35% सी को प्रॉफिट मिला है। यस, यशवी को करवाया था, देख लो मैंने ये क्वेश्चन है ना 11th के बच्चों को करवाया हुआ है क्लेट के अंदर। बाकी अब आप लोग देख लो भाई 11th को कितना लेवल करवाते थे हम लोग। 35% किसको मिला है, बी को मिला है, ये बी को मिला है, सॉरी मैंने सी लिख दिया यहाँ पे। 35% बी को मिला है टोटल। इस 35% में से 5% तो इसको कैसे मिला है, 5% तो इसने काम किया था भाई, यहाँ पे लिख दूं 5% तो इसका मैनेजमेंट का था, तो कैपिटल के लिए उसको कितना मिला होगा, कैपिटल के लिए 30% मिला होगा। टोटल इसको जो मिला है ना वो कितना मिला है 35%, ये मैनेजमेंट के लिए मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जितने बच्चों का आंसर आ रहा है ना बता सकते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं तैयार हूँ, किसी बच्चे का आंसर आ चुका है तो बता सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा आपको। तो देखो भाई,
बी को जो टोटल प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है, 35 मिलता है। सभी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में आप लोगों का आंसर आ जाएगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। सभी ध्यान दे लेना, बी को जो टोटल प्रॉफिट मिला है ना, टोटल प्रॉफिट वो कितना मिला है, 35%। मैनेजमेंट के लिए इनको कितना मिलता है, अभी मैनेजमेंट के लिए इसको मिला भी 5%, तो इसको कैपिटल के लिए कितना मिला होगा, 30% मिला होगा कैपिटल के लिए। पर हम का आंसर आ चुका है भाई, अभी हम चेक कर लेते हैं, आई थिंक करेक्ट आंसर है। तो कैपिटल के लिए इसको कितना मिलता है, 30%। तो यहां से मैं देख लूं कितने से मल्टीप्लाई किया और जब जाके 30% आया, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 लाख के लिए आपको कितना मिलता है। यहाँ से आप लोग बताओगे, 1 लाख के लिए आपको 5% मिलता है, 6 लाख के लिए आपको 30% मिला है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ भी इसने 7 लाख लगा दिए, तो भी इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 35% कैपिटल के कारण, बट इसको है ना 10% पहले मिल चुका। तो यहाँ पे टोटल इसका कितना हो गया, टोटल इसका हो गया 45%। तो मैं टोटल अगर देखता हूँ इन दोनों का हो चुका 80%। तो बी के लिए कितना बचा है, बी के लिए बचा है केवल और केवल 20%। तो ये 20% इसने कैपिटल के कारण ही कमाया है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कुछ काम तो किया नहीं। तो इसकी कैपिटल कितनी रही होगी भाई, 4 लाख रही होगी। 1 लाख पे मिलता है भाई, 1 लाख पे कितना मिलता है, 5% मिलता है। तो 4 लाख पे कितना मिलेगा, यस शुभम करेक्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर है भाई सबकी, 4 लाख इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। दोबारा से सुन लो सभी, बी को जो टोटल प्रॉफिट मिला ना वो मिला है कितना, 35%, जिसमें से 5% तो उसने काम करके लिया था। तो कैपिटल के कारण उसको मिला 30%, कैपिटल थी उसकी 6 लाख, तो 1 लाख के ऊपर मिलता है 5 लाख। इसी तरह से बी ने लगाया 7 लाख, तो इसको मिल गया 35। पहले से इसको मिल चुका 10%, तो इसका हो गया भी 45% प्रॉफिट हो गया इसका टोटल। अब दोनों का प्रॉफिट हो चुका 80%, 45 + 35, तो बचा कितना, 20% प्रॉफिट इसको इसको सी को मिला है। तो अभी सी ने 4 लाख रुपए लगाए, 1 लाख पे मिलता है 5%, तो भी इसको कितना मिला है, 20%। क्लियर है बात सबकी, यस प्रियांशु क्लियर, ठीक है। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। पार्टनरशिप से आपको कोई भी डाउट आ जाए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।